हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल विजेता एकेडमी में। और आज हम लोग पूरे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। और ये चैप्टर लाने का मेरा पहला उद्देश्य यही है कि इसमें पूरे केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो आगे चलकर थ्योरी में या फार्मूला डेरिवेशन में बहुत सी दिक्कतें आती है। इसमें कुछ ऐसे चीज़ भी सीखेंगे बेसिक जो कि हम लोगों को फिजिक्स में भी काम आएंगे और केमिस्ट्री में तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में हमारे जीवन में केमिस्ट्री का हमारे जीवन में मूल उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं कि अभी तक पूरे केमिस्ट्री का हमारे जीवन में बहुत सारा उद्देश्य है। जैसे कि अभी देखते हैं केमिस्ट्री का उद्देश्य है मेडिकल क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में है। इस तरह से केमिस्ट्री का हम लोग देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड या हम लोग जैसे एक ह्यूमन कहा जाए इसके क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। तो महत्व को देखते हुए आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर द्रव या पदार्थ द्रव या पदार्थ। और हम लोग पहले पढ़ते थे इसको पदार्थ मैटर के रूप में। अभी यहाँ पर पदार्थ को ही द्रव कहते हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि द्रव क्या होता है, यानी कि पदार्थ होता क्या है, मैटर होता क्या है। तो इसको देखेंगे कि पदार्थ हम लोग कहते हैं चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे दुनिया में जो भी चीज़ दिखाई दे और दिखाई नहीं भी दे उसको हम पदार्थ बोल देते हैं। और उसी का दूसरा नाम हम लोग द्रव भी कहते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी देखते हैं कि हम लोग पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। सॉरी, भौतिक अवस्था के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसका पहला नाम है ठोस, दूसरा नाम है द्रव, तीसरा नाम है गैस, इसको बोलते हैं। और चौथा भी है प्लाज्मा है, बीसी है, लेकिन उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। इस पर जो मूल आधार जो जिसको बोला जाता है, इसको जैसे बोलते हैं सॉलिड और इसको लिक्विड, इसको गैस। तो आखिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पूरे 9th 8th से ही पढ़ते हैं कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई पदार्थ ठोस होता है तो क्यों होता है, ठोस है तो आखिर क्यों ठोस है, और ये द्रव है तो द्रव क्यों है, और ये गैस है तो किस कारण से गैस है। तो इस चीज को देखते हैं। और पदार्थ के अवस्था को तीन भागों में हम लोग देखे। और यदि कोई पदार्थ ठोस है तो क्यों है, चलिए आगे हम इस चीज को देखते हैं। अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई भी पदार्थ ठोस यानी कि सॉलिड सॉलिड है तो क्यों है। तो इसमें है, इसका रीजन है कि यदि कोई भी पदार्थ ठोस है तो इसमें रीजन यही है कि ठोस में जो है कोई न कोई बल लगता है। हर कोई ठोस है, द्रव है और गैस है, तीनों में अलग अलग बल लगता है। और ठोस में क्या होता है कि जैसे अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। इसमें जो एक अंतराण्विक आकर्षण बल होता है जो कि बहुत मजबूत होता है। ठोस में होता क्या है
कि अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है बहुत मजबूत होता है, इसलिए कोई किसी भी पदार्थ को ठोस माना जाता है और ठोस होता भी है। तो ठोस होता है इसलिए क्योंकि उसके बीच अणु जो है, अणु के बीच में जो जितना भी अंतराणुविक आकर्षण बल है वो बहुत मजबूत होता है और इसी वजह से कोई पदार्थ ठोस होता है। और इसमें जो अणु के बीच में जितना भी ये दूरी है, ये दूरी भी नजदीक होता है। ये दूरी भी नजदीक होने के कारण ये क्या होता है, एक दूसरे से बहुत मजबूत तरीके से बंधे होते हैं, इसलिए कोई भी पदार्थ बहुत ज्यादा ठोस होता है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं कि कोई द्रव यानी कि लिक्विड होता है क्यों। लिक्विड यदि कोई पदार्थ लिक्विड है तो वो क्यों है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि इसमें पदार्थ का जो अणु है दूर दूर पर होता है और इसका जो है दूर दूर पर होने के कारण इसमें जो है अंतराणविक आकर्षण बल थोड़ा सा कमजोर होता है। किसके तुलना में, तो ठोस के तुलना में द्रव में जो है अंतर आणविक बल जो होता है वो कमजोर होता है, क्योंकि इसमें जो है अणु के बीच का जो दूरी है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए अंतराणविक आकर्षण बल के कारण ही कोई पदार्थ लिक्विड अवस्था में रहता है। अब देखते हैं आगे तीसरा नंबर में हम लोग गैस बोलते हैं। और ये गैस जो है कोई भी, जैसे हवा गैस है और ये गैसीय अवस्था में क्यों रहता है, इसका रीजन क्या है, तो इसमें भी वही सिस्टम है जैसे कि पदार्थ के बीच में कोई बहुत दूर दूर पर होता है, इसके बीच में जो अणु है, अणु के बीच का दूरी बहुत दूर दूर होता है और इसमें जो आकर्षण बल है और इसमें आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण ये जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो हम लोग देखें कि अभी कोई भी पदार्थ का अवस्था 3 है, तो कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो क्यों है, और द्रव अवस्था में है तो क्यों है, और गैसीय अवस्था में है तो और क्यों है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग अभी देखें कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। पहला था ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस द्रव गैस का अगर यहाँ पर गुण को प्रदर्शित किया जाए तो ठोस का अगर गुण होगा तो पहला गुण होगा कि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और दूसरा में देखेंगे कि दूसरा में इसका जो है इसके ठोस में जो अणु है, अणु के बीच में जो आकर्षण बल है वो मजबूत होता है। आकर्षण बल अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। और तीसरा अगर इसके प्रॉपर्टी या गुण के बारे में बात करते हैं तो वो है कि इसमें ठोस में जो अणु होता है उसके बीच के दूरी जो है क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अणु के बीच के दूरी बहुत ही कम होता है। अणु के बीच की दूरी जो है बहुत ही कम होता है, इसलिए। और 4 नंबर का जो है इसमें कहा जाता है कि ये समपीडीय नहीं होता है। समपीडीय का मतलब होता है कि यदि भी किसी भी ये जो पदार्थ है, ठोस का जो अणु है, अगर इस पर हम लोग दाब लगाते हैं, दाब लगा करके अगर कोई अणु दूर दूर है तो दाब लगा करके जब उस अणु को हम लोग नजदीक लाते हैं तो इसी क्रिया को समपीडीय कहते हैं। और समपीडीय जो होता है, समपीडीय इसमें ठोस में क्या होता है
कि अणु पास पास में होता है, मान के चलिए कि एक अणु यहाँ है और एक अणु यहाँ पर है, काफी नजदीक होने के कारण अगर यहाँ पर हम लोग बाहर से दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ये दबेगा नहीं। जैसे कि अगर दो ईंट लेकर के एक ईंट इधर से एक ईंट इधर से लगा करके अगर दाबेंगे तो दबाएगा नहीं, इसलिए इसमें क्या होता है, संपीडन नहीं होता है। यह क्या होता है, संपीडन नहीं होता है। और इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि द्रव लिक्विड का गुण क्या होता है। लिक्विड का गुण यहीं पर हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखे हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव में क्या है कि आकार और आयतन, आकार जो है उसका तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है उसका निश्चित है द्रव का। जैसे कि अगर हम लोग एक बोतल पानी लेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे वो हम बड़ा बड़ा ड्रम में दे, चाहे वो बड़ा बाल्टी में दे या किसी भी चीज में दे दे, तो उसका लीटर, उसका जितना लीटर है वो उतना ही रहेगा। बट उसका होगा क्या कि आकार क्या होगा, जैसे कि अगर बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का आकार का हो जाएगा, अगर कहीं पर बोतल में रख देंगे बोतल के आकार का हो जाएगा। तो आकार तो उसका जो है अनिश्चित है, लेकिन क्या है, आयतन निश्चित होगा। लेकिन उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है उसमें क्या होगा, ठोस की तुलना में कम होगा। और क्या होगा कि अणु के बीच की दूरी जो है उसमें द्रव में क्या होगा, तो अणु के बीच की दूरी जो है द्रव में ठोस से थोड़ा ज्यादा होगा और वो समपीडीय होगा, क्योंकि उससे उस पर अगर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो उसका अणु का जो दूरी है दूर दूर उसको हम लोग नजदीक ला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर गैस में भी देखेंगे तो गैस में लिखेंगे कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसके बीच में जो है उसके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल है बहुत ना के बराबर या बहुत कम मात्रा में लगता है। और उसमें क्या होता है, अणु के बीच में जो अणु के बीच के जो दूरी होता है वो बहुत ही दूर दूर होता है, और वो क्या है, समपीडीय बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो दूर दूर होता है तो उसमें जितना प्रेशर लगाएंगे उसको नजदीक लाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग देख लिए कि ठोस, द्रव, गैस, अगर कोई भी वस्तु ठोस में है तो वो क्यों है, और द्रव में है तो क्यों है, और गैस में है तो क्यों है। अब देखते हैं हम लोग पदार्थ के रासायनिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ को रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखते हैं पदार्थ को रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है 2 भागों में। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को या द्रव को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, और जिसको बोलते हैं हम लोग मिश्रण, इसको मिश्रण भी बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ को। और यहाँ पर शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है 2 भागों में। दो भागों में बांटा गया है तत्व, यौगिक। दूसरा है कि अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में इसको भी बांटा गया है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पदार्थ को रासायनिक अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अगर इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं प्योर मिक्सचर, प्योर मेटर, और इसको बोलते हैं मिक्सचर।
मिक्सचर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एलिमेंट, और इसको बोलते हैं कंपाउंड, इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो ये देखे कि अभी हम लोग आज पढ़े कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटे थे, ठोस, द्रव और गैस को, और पदार्थ या द्रव को ही रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटे हैं दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और सब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को ही बोलते हैं हम लोग मिश्रण, और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटे हैं जिसको मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण को भी दो भागों में बांटे हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। और आज के लिए यही तक, और इसके आगे कल हम लोग देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, और देखते रहिए। आगे कल फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।